गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अप्लाइड मैकेनिक्स से। अप्लाइड मैकेनिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है जो हम शुरू करेंगे, फर्स्ट वन है आपका इंट्रोडक्शन। इसमें हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की, क्या क्या डेफिनेशंस हैं और इसकी क्या क्या टाइप्स हैं। सेकंड चैप्टर जो इसमें आएगा उसमें हम देखने जा रहे हैं लॉज ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ फोर्सेस का मतलब कि हमारी जो फोर्सेस लगती हैं अलग अलग आपकी बॉडीज़ के ऊपर, ठीक है, उसको वो फोर्सेस का क्या इफेक्ट होता है वो सारा हम इस चैप्टर में देखेंगे। बॉडी के ऊपर किस तरीके से फोर्सेस लगती है, लाइक को प्लेनर फोर्सेस क्या है, कंक्यूरेंट फोर्सेस क्या है, एक ही पॉइंट पर लग रही हैं, एक ही प्लेन में लग रही हैं, वो सारे के सारे कंसेप्ट हम लॉज ऑफ फोर्सेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक होगा वो होगा मोमेंट। मोमेंट में क्या है आपका फोर्सेस का इफेक्ट पढ़ेंगे हम कि बॉडी का, सपोज करो आपका, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी सी। सपोज करो आपका जो कैंटिलीवर है, ठीक है, कैंटिलीवर के दो पॉइंट्स हैं आपके ए और बी, ठीक है। ए के अबाउट अगर हम फोर्सेस लें, बी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उसका ए के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मोमेंट। वो सारे का सारा हम तीसरे चैप्टर मोमेंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम देखेंगे कि डिफरेंट सेक्शंस हैं आपके। सपोज करो आपका रेक्टेंगल है या सर्कल है या ट्राइंगल है, कुछ भी है, तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें ढूंढना होगा कि कहाँ पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये जितनी भी आपकी कार्स वगैरह, जितनी भी बाइक्स वगैरह, सभी की जो आपकी डिज़ाइनिंग होती है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये हम सारी चीज़ें देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। तो इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे आज का चैप्टर हमारा। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिक्स है क्या। मैकेनिक्स में एक्चुअली हमने पढ़ना क्या है, अबाउट फोर्सेस। फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। फोर्सेस किस किस चीज़ के ऊपर आपकी फोर्सेस लग रही हैं, इफेक्ट पढ़ना है हमने। एक तो हमने पढ़ना है कि फोर्सेस है क्या चीज़, सेकंड हमने इसमें पढ़ना है कि इसका इफेक्ट क्या है, ठीक है, और किस चीज़ के ऊपर है। जब बॉडी की कंडीशंस हमने यहाँ पर स्टडी करनी है, सबसे पहले फर्स्ट वन होती है आपकी, यहाँ तो आपकी बॉडी क्या है, आपकी रेस्ट में है, और सेकंड इसका आपका होता है कि बॉडी आपकी किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यहां से आपका मैकेनिक्स का डेफिनेशन बनता है, इट इज अ साइंस विच डील्स विद द फोर्सेस दैट इफेक्ट ऑन बॉडीज विच आर मे बी इन रेस्ट और मे बी इन अ यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद ये इसका डेफिनेशन हो गया आपका मैकेनिक्स का। इसके बाद हम देखेंगे इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स की बात करें तो दो तरह की इसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है आपका स्टैटिक और सेकंड वन है आपका डायनामिक। स्टैटिक वाला पार्ट है जो आपका फर्स्ट पार्ट की बात करें हम स्टैटिक की, तो स्टैटिक के जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, स्टैटिक में क्या है कि बॉडी क्या हमारी होगी, रेस्ट में है। बॉडी किस में है, आपकी रेस्ट में है। और हमने पढ़ना क्या है इसमें, अब अप्लाइड मैकेनिक्स की स्टैटिक की टाइप में हमने क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस व्हेन बॉडीज आर इन रेस्ट। क्या पढ़ना है हमने, आपकी जब भी बॉडी है जो आपकी, वो क्या है, आपकी रेस्ट में है, उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और उन फोर्सेस का इफेक्ट क्या है, ये चीजें हम पढ़ेंगे स्टैटिक वाले पार्ट में। सेकंड टाइप है इसकी डायनामिक। डायनामिक में क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है, बॉडी क्या है आपकी मोशन में है। बॉडी क्या है आपकी मोशन में है। इसमें हमने क्या पढ़ना है, द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट व्हेन बॉडीज आर इन मोशन और इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपकी यहाँ तो बॉडी मोशन में है, यहाँ उसमें क्या है आपका यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन में है। तो ये हम दोनों चीज़ें, इसकी दो टाइप्स होगी आपकी, स्टैटिक एंड सेकंड वन इज डायनामिक। स्टैटिक से आपने याद रखना है कि रेस्ट में है बॉडी, और डायनामिक में आपने क्या याद रखना है, बॉडी मोशन में है। और पढ़ क्या रहे हैं हम इसमें, फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट। नेक्स्ट है जो आपका इसमें डायनामिक की जो टाइप है, ये आगे फर्दर डिवाइड है आपकी दो में। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एंड सेकंड वन इज काइनेमेटिक। अब जो काइनेटिक है इसमें क्या है आपका, बॉडी मोशन में है, ये याद रखना है आपने। डायनामिक में हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं कि बॉडी किस में है आपकी, मोशन में है। अगर काइनेटिक की बात करें तो उसमें क्या होगा आपका, जो फोर्सेस हैं हमने ये नहीं देखना कि उसका इफेक्ट क्या है, सिर्फ फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे, उस फोर्सेस का कॉज क्या है वो हम चीज नहीं देखने वाले इसमें। लेकिन जो काइनेमेटिक है इसमें फोर्सेस एंड देयर कॉजेस, ये दोनों चीजें देखेंगे अबाउट द बॉडीज दैट आर इन मोशन। तो ये आपकी दो टाइप्स होगी डायनामिक की, फर्स्ट वन इज काइनेटिक एंड सेकंड वन इज काइनेमेटिक। नेक्स्ट आपका इसमें आ जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसको हम किसी अदर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन एनी अनदर फॉर्म, दैट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। तीन आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, आपने हमेशा याद रखनी है चीजें। फर्स्ट वन है इसमें आपका लेंथ, सेकंड वन है इसमें आपका मास, और थर्ड वन है इसमें आपका टाइम। ये तीनों की तीनें आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन तीनों को हम किसी और में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ में क्या है आपका, लेंथ में किसी भी दो चीजों के बीच का जो आपका डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ, ठीक है। सेकंड वन है आपका मास, किसी भी बॉडी का मास, ठीक है, किसी भी बॉडी का क्या मास है वो आपका किस में आ गया, सेकंड में। थर्ड वन है आपका टाइम, दैट मींस सेकंड, ठीक है। इसके यूनिट्स क्या है, लेंथ को हम इसमें मीटर्स में लेंगे, मास को हम केजीज में लेंगे, और टाइम को किस में लेंगे, सेकंड्स में, ठीक है। सो दीज आर द थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकंड वन है आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज और सेकेंडरी क्वांटिटीज। ड्राइव्ड और सेकेंडरी क्वांटिटीज। ड्राइव्ड और सेकेंडरी क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसको हम यहां से ड्राइव करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से हम उसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अनदर फॉर्म, किसी दूसरे में भी उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस। फर्स्ट वन क्या है इसमें आपका, डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या है आपका, डिस्टेंस में किसी भी दो जगह के बीच की लेंथ, ठीक है। तो अब डिस्टेंस को हम किस में कर रहे हैं, लेंथ में, फंडामेंटल यहां से ड्राइव कर रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी जो लेंथ है वहां से हमने किसको ड्राइव किया है, डिस्टेंस को। क्या कहने का मतलब ये है कि ये इसका अपना कोई वजूद नहीं है, ये कहां से पैदा हो रही है, ये चीज को हम ले रहे हैं यहां से, ठीक है, लेंथ से। सो फर्स्ट वन आपका क्या आ गया, डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस। सेकंड वन इसमें आप बोल सकते हैं स्पीड, सेकंड वन है स्पीड, ठीक है। इसमें क्या है आपका, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो स्पीड को हम किस में कर सकते हैं, अब स्पीड का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड का यूनिट है आपका मीटर पर सेकंड। अब इसको हमने कहां से ड्राइव किया है, ये देखो, एक तो यहां से लेंथ से मीटर आ रहा है,
ठीक है, और सेकंड क्या है, टाइम। सो टाइम से हमारे पास यहाँ सेकंड आ रहा है, तो ये भी क्या एक चीज होगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, जिसको हम किस किस से ड्राइव कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी की लेंथ से और टाइम से हमने इसको ड्राइव किया। सो ऑल दीज दैट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड सेकेंडरी क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। नेक्स्ट आप इसमें और एग्जांपल ले सकते हो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी कहां से हो रही है, आपकी लेंथ से और टाइम से, ठीक है। लेंथ यहां से आपका मीटर आ रहा है और टाइम से आपका क्या आ रहा है, सेकंड्स आ रहे हैं। तो ये भी क्या होगी, एक तरह की ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट इसमें आ जाता है फोर्स। ड्राइव्ड क्वांटिटीज कर रहे हैं सारी, 3 कर ली हमने, फोर्थ है आपका फोर्स। तो फोर्स भी क्या है आपका, फोर्स का यूनिट क्या होता है आपका, न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन ये एसआई यूनिट है, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, इसके बाद वो वाला टॉपिक देखेंगे। तो अभी बस इतना याद रख लो कि ये भी फोर्स भी क्या है, एक तरह का ड्राइव्ड यूनिट है। नेक्स्ट है मैं आपके इसको है वेट। वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू mg। तो यहां ये का क्या, ये भी एक क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। कहां से ड्राइव कर रहे हैं हम इसको, मास से, ठीक है। लेंथ मास टाइम, ये चीज याद रखनी है आपने, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ मास टाइम। तो आपका जो वेट है, वेट भी कहां से आपका हो रहा है, ड्राइव कहां से हो रहा है आपका, सेकंड जो फंडामेंटल क्वांटिटी से आपका मास से हो रहा है आपका वेट। तो ये कुछ आपके ड्राइव्ड क्वांटिटीज ही इसमें। नेक्स्ट जो इसमें आपका टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।